वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे गोदावरी रिवर के बारे में। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा। तो जो गंगा की लेंथ है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल लेंथ जो है वो गंगा रिवर की वो कितनी है। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट गोदावरी रिवर के बारे में जो हमें याद रखना है, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। थर्ड लार्जेस्ट दैट मीन्स 10% ऑफ द टोटल इंडिया का जो एरिया है, जितना भी जो हमारा भारत का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया, उसमें से 10% जो है वो ये रिवर ड्रेन करती है। रिवर को दक्षिणा गंगा या साउथ गंगा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इसके बाद हम बेसिक बात करेंगे को, तो गोदावरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल से, और वो जगह जो है वो आपको बतानी है जहाँ से जो है वो गोदावरी ओरिजिनेट होती है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमें ये याद रखना है कि जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। और ड्रेन कहाँ पर होती है आपका, ये एम्पिटी कहाँ पर होती है, बे ऑफ बंगाल में। तो यानी कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इस तरह से ये बे ऑफ बंगाल में जो है वो जाकर गिरती है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स जहाँ से ये फ्लो करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर से, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से फ्लो करके आंध्र प्रदेश में जो है वो बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। तो ये हमें याद रखना है। और क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो, इवन हर एग्जाम में जो है वो साउथ इंडियन जितनी भी जो रिवर्स है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से लिंक करता है वो करता है बेसिन का। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो गोदावरी बेसिन है वो कितनी स्टेट्स में स्प्रेड है। और हमारे माइंड में क्या रहेगा कि गोदावरी बेसिन, गोदावरी रिवर जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से क्रॉस करते हैं, बस सिर्फ इतना सा याद रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात की जा रही है बेसिन। तो बेसिन यानी कि कौन कौन सी इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ से जो है वो इसमें पानी आता है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सभी भी जो है वो इसका बेसिन का पार्ट है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये बेसिन है, याद रखना है। देन उसके बाद जो गोदावरी बेसिन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, वो आता है कि इसमें जो पानी है वो साउथ वेस्ट जो मानसून होगी उसमें ही मैक्सिमम रहेगा। यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे पानी जो है वो काफ़ी जो है वो गोदावरी रिवर में देखा जाता है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो परवारा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा वेनगंगा दोनों जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है। इंद्रावती, मन्नर और सबरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और ये डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में पूछी भी गई है कि इसमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज है वो गोदावरी की है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।